कांक्षी गोपाल मणि जी का चौपड़धार आश्रम, बहुत खूबसूरत दृश्य, शाम का वक्त और ये पुराने ज़माने के बने हुए मिट्टी के घर, गौशालाएं, खूबसूरत दृश्य, सामने पहाड़ी और इसी पहाड़ी के पीछे शिव नारायण भगवान का मंदिर। उत्तराखंड के चौपड़धार में गौ कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी की गौशाला चौपड़धार में। नैथानी साहब, एक गौशाला देख करके क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत छोटी है। चौपड़धार यानी चिन्याली रोड से कम 30 किलोमीटर दूर पर हम घने जंगल में है। यहाँ पे महाराज गोपाल मणि जी का गौ कृपा कांक्षी और ये उनकी गौशाला है। आप देख सकते हो ये पूरे उपले लगा रखे, गौ माता के पूरे जो गोबर है उसको यहाँ पे दीवारों पे चिपका रखे। और ये वो गौवा चैन बोल सकते हैं जिसपे गाय बांधी जाती है और बहुत सिस्टमेटिकल, जब भी गौ माता गौमूत्र करती है गौ, तो ये पूरी यहाँ पे ड्रेनेज कर रखी है प्रॉपरली, ताकि गाय के लिए किसी भी प्रकार का कोई गीला न हो। और ये पूरा यहाँ पर गाय आप देख सकते हैं, पूरा मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट बहुत ही ओल्ड फैशन में बना हुआ है, पहले से ही इसमें कुछ नहीं कर रखा है। इसकी हाइट बहुत कम नजर आ रही। नैथान साहब, इस हाइट को लेकर कुछ बोलिएगा। हाइट लगभग मुझे लग रहा है 5 फीट से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें भी यहाँ पे थोड़ा झुकना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है, जो हमारी गढ़वाल की बद्री गाय है, महाराज जी की कृपा से, इसलिए उनको गौ कृपा कांक्षी कहा जाता है। गोपाल मणि जी महाराज जो कि राष्ट्रीय संत है। अभी आप उनकी सादगी और उनकी सिंपलिसिटी देख लीजिएगा। अभी महाराज जी आगे काम कर रहे हैं और आपको भी लगेगा कि क्या महाराज जी जब गद्दी पे जब आप बैठते हैं, गौ कृपा और कामधेनु जब कथा सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मगर अभी उनकी सिंपलिसिटी और सादगी देख के ऐसा लग रहा है कि क्या महाराज जी यही हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत उसको बोलने में कि हमारा कोई वो विशिष्ट कार्यक्रम, हाँ, मुश्किल नहीं अगर इतना बड़ा है फिर यहाँ से क्रांति जब क्रांति आज तक का चलता है क्या और ये पढ़ते चला 4 घंटा चलता है। भारत का वो चलता है, भारत का आज का उत्तराखंड में गौ कृपा कांक्षी गोपाल मणि जी के गौधाम यानी चौपड़धार पर मेरी विशेष कवरेज। शाम का वक्त, बहुत खूबसूरत दृश्य, और यहाँ पर कई गौ माताएं, अनेक भक्तगण जो कि मुझे भी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मिट्टी के बने हुए घर, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर और पटाल के बने हुए कई घर। दूध नहीं बेटे ये तक पड़ा। हाँ बेटी प्लस के बाद आए हैं, 12 के बाद आप क्या करता? मैं कांक्षी गोपाल मणि जी का आश्रम देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के चौपड़धार में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह। नैथानी साहब, क्या बोलेंगे आप आज गुरु जी का ये जो वहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना अहोभाग्य और सौभाग्य समझूंगा कि मुझे साक्षात और इस वेशभूषा में फावड़ा चलाते हुए राष्ट्रीय संत हमारे गोपाल मणि जी महाराज, जिनकी चरणों की कृपा पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़
जनसंख्या के ऊपर रहती है। क्या शादी की है महाराज जी, क्या आप देख सकते हो। जब गद्दी से गरजते हैं महाराज और रूप अलग होता है, मगर अभी ये नहीं कि महाराज तो आप लोगों ने केवल गद्दी के ऊपर ही देखा होगा। महाराज जो ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, फावड़ा चलाते हुए अपने आश्रम में यहाँ पर पूरा यहाँ पे प्रॉपरली ड्रेनेज कर रहे हैं अपने लेबर के साथ, और इतनी खूबसूरत जगह है, मानो ये लगता है कि इसलिए जब भी हमारी जो न्यूज़ बनती है यही कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड उत्तर काशी चमोली चिन्यालीसौड़ से 30 किलोमीटर इस घने जंगल में यहाँ पर महाराज जी कुदाल चलाते हुए। और जैसे कि इससे पहले मैंने महाराज जी की जो गौशाला है वहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य प्रॉपर वहाँ पे बना रखे है गौ के लिए, गौ माता के लिए। क्या आप महाराज जी को इस वेशभूषा में पहचान रहे होंगे? महाराज जी वही हैं, गोपाल मणि जी राष्ट्रीय संत है, और महाराज जी की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। ये वही जगह है जहाँ से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए क्रांति जगी है। ये वही खूबसूरत जगह देखिए आप, शाम का वक्त सूर्य भगवान व्यस्त होते हुए, और अचानक जब मेरी रिपोर्टर टीम वहाँ पहुँचती है, कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक महाराज जी हम इस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे। स्वाभाविक गुण है जिस तरीके से उनके जो अभियान है, लगातार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने का अभियान चल रहे हैं। पूछूंगा हल्का ब्रीफ है महाराज जी, ये जो आपका अभियान है लगातार, आपने शायद यहीं से क्रांति और जगी होगी, ऐसा मैं अंदाजा कर सकता हूँ, उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? बोलिए गौ माता की जय। माँ सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके, और भगवान नागराज हैं यहाँ के इष्ट देवता। नागराज यहाँ श्री कृष्ण को कहा जाता है, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान द्वारिका के बाद यहाँ आए थे उत्तराखंड में, और यहाँ का जो राजा गंगू रमोला था उनसे भगवान ने यहाँ गौ चराने के लिए जगह मांगी थी, और उन्होंने पहले आनाकानी की, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने जब अपना प्रभाव और अपनी जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका दर्शन कराया, तो गंगू रमोला फिर अनुकूल हो गया, और उसने यहाँ भगवान को जगह दे दी, जो सेम नागराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। और सेम नागराज का ही पावन दर्शन यहाँ पर भी जैसे कि साधना उपासना में हुआ, तो फिर ये निर्णय हुआ कि यहाँ पर भी भगवान का दिव्य स्थान है, और इस धाम का विस्तार किया जाए, और धीरे धीरे हम लोग जितना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है उसके अनुसार इसका विकास हो रहा है। मतलब इस यहाँ लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भगवान नागराज की पावन धरा है, और यहाँ पर आकर के लोग जो भी कामना करते हैं, जो कामना रखते हैं, वो निश्चित रूप से कामना पूरी होती है, ऐसा लोगों का कहना है जो यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोपड़ धाम का मतलब है, चोपड़ हमारे यहाँ गढ़वाली भाषा में मक्खन को कहते हैं। तो ईश्वर के धाम तो बहुत हैं, लेकिन भगवान तो मक्खन चोर हुआ ना, तो मक्खन का भी धाम है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आएंगे। और इस बार जो 25 मई से 5 जून तक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसमें गौ कथा का आयोजन भी होगा, योग की कक्षाएं भी होंगी, यज्ञ भी होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा के जो वैद्य हैं वो भी यहाँ आएंगे, और कई प्रकार के जो अपनी खूबियाँ रखते हैं उन लोगों को भी हम यहाँ निमंत्रण देंगे, और सब लोग यहाँ आएंगे, और बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ इस वर्ष 25 मई से और 5 जून तक ये कार्यक्रम यहाँ पर। महाराज इस तरीके से आप साथ जो ये स्वाभाविक गुण है आपके हाथ में, वो कुदाल भी है, खुद खुदाई करे, तो ये जब भी आपको समय मिलता है इस जगह पर आके आप, हमको ये लगता है कि बिना कर्म के व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, और हमारा शास्त्र भी कहता है कि श्रमेण साध्यः प्रवचनेन न लभ्यः। भगवान प्रवचन से नहीं मिल सकता है, श्रमेण साध्यः, श्रम से मिलता है। तो हम लोग इस बात को बोलते भी हैं और कोशिश ये करते हैं कि करें भी। और ये है राष्ट्रीय संत गौ कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी, पूरे देश में कथा करते हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए महाराज जी के लगातार अभियान, गंगोत्री, गौमुख से लेकर के तपोवन,
प्लस गंगा यमुना उद्गम स्रोत से लेकर के पूरे देश में जगाने का प्रयास। और ये है वास्तविक वेशभूषा में आज महाराज जी हमें आश्रम में मिलते हैं चोपड़धार में, और दिखाएंगे आपके और अद्भुत चीजें। धोती पहन करके काम करेंगे तो थोड़ा बहुत अनुकूलता नहीं होती है, और वैसे भी ये उनका ही बस शायद ऐसे भी दर्शन करके आपके हाँ। भक्त और तमाम धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत